बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन नाम के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। वह बहुत गरीब थी, जिस कारण उसकी जिंदगी बड़ी तंगहाली से गुजर रही थी। टूनी के पिता एक कुम्हार थे और वे मिट्टी के घड़े बनाते थे। टूनी भी अपने पिता के इस काम में बहुत मदद करती थी। पिताजी देखिए ना, मेरा घड़ा कैसा बना है। अरे यह तो बड़ा ही अच्छा बना है। वाह मेरी लाडो रानी, तूने तो मुझसे भी अच्छा घड़ा बनाना सीख लिया। पिताजी आपकी ही बेटी हूँ ना, इसीलिए। इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी टूनी की माँ उनके पास आती है। अरे बाप बेटी में क्या खुसर पुसर चल रही है। कुछ नहीं माँ, मैं पिताजी को अपना बनाया घड़ा दिखा रही थी। कैसा है माँ। उसकी माँ टूनी का घड़ा देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है, बेटी तू ये सब काम मत किया कर। मैं नहीं चाहती कि जिस तरह तेरे पिता ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी इस काम में, तू भी करे। उन्होंने अपनी जवानी और बुढ़ापा इसी में गुजार दिया, पर कुछ हासिल हुआ नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं ये नहीं चाहती कि तू भी ये सब काम करे और अपनी जिंदगी इसी काम में बेकार कर दे। पर माँ, मुझे मिट्टी का काम करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो यही काम करना है बस। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर जंगल में गर्मी का मौसम शुरू होता है। जून का महीना आ जाता है। गर्मी भी बहुत पड़ने लगती है, जिस कारण जंगल के सभी पक्षियों का बुरा हाल हो जाता है। ऊपर से उनको ठंडा पानी भी नहीं मिल पाता, जिस कारण वे बहुत उदास हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं। अरे इस बार तो गर्मी रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही है। क्या करें, ठंडा पानी भी तो पीने को नहीं मिल रहा। तालाब पर जाओ तो वही गर्म पानी, अरे मुंह में देते ही मुंह जल जाता है। अरे कबूतर भाई, तुम सही कह रहे हो। गर्मी का तो कोई जवाब ही नहीं, पर अभी यह कुछ भी नहीं। आगे आगे देखो होता है क्या। ये तो जून का महीना है, आगे तो जुलाई और अगस्त भी पड़ा है। अरे ना भाई ना, यह तो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आगे क्या होगा। अभी जो गर्मी पड़ रही है वही नाकाबिले बर्दाश्त है। पता नहीं आगे क्या होगा। काश ऐसा होता कि कहीं हमें फ्रिज मिल जाता। अरे चील भाई, ये क्या बात कर रहे हो। फ्रिज मालूम भी है कितना महंगा होता है। 20,000 रुपए से कम नहीं आता फ्रिज। अरे बाप रे, लगता है हमारे नसीब में कभी फ्रिज का पानी है ही नहीं। हाँ भाई, गरीबों का तो यही रोना है। काश ऐसा होता कि कोई सस्ता सा फ्रिज हमें मिल जाता तो अच्छा होता। कम से कम ठंडा पानी तो पीने को मिलता। उनकी ये सब बातें टूनी चिड़िया भी सुन रही थी। अरे कितना अच्छा होता कि हमारे घर में भी फ्रिज होता, पर कैसे होगा, हम जो इतने गरीब ठहरे। हाँ, उस मैना के पास कितना अच्छा फ्रिज है। आज ही उसके घर पानी पीकर आई हूँ। सच कहूँ तो आत्मा तृप्त हो गई ठंडा पानी पीकर। अजी, हमें भी कोई फ्रिज लेना चाहिए ना। अरे समझो, हम फ्रिज नहीं ले सकते। तुमने फ्रिज की कीमत भी पूछी है, कितना महंगा है वो। हाँ पता है। तभी टूनी अपनी माँ से कहती है, आपको ठंडा पानी पीना है ना। हाँ पीना तो है, पर क्या करूँ, हमारे नसीब में कहाँ है फ्रिज का पानी। हमें तो इस घड़े का पानी पीकर ही गुजारा करना पड़ेगा। ऐसा कहकर टूनी की माँ वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद टूनी अपने पिता से कहती है, पिताजी, मेरे मन में एक विचार आया है। हाँ बोल ना बेटी, जो भी है तेरे मन में कह दे। पिताजी, मेरे मन में है कि मैं एक फ्रिज बनाऊं जो बहुत सस्ता हो और जंगल के सभी पक्षी उस फ्रिज को आसानी से खरीद सकें और वो जो चाहते हैं वो उन्हें मिले। मतलब वो उस फ्रिज में ठंडा पानी पी सके, सब्जियां भी रख सके और बिना बिजली के चले, ताकि गरीब से गरीब पक्षी उस फ्रिज को खरीद सके। बेटा, विचार तो बहुत अच्छा है, पर हम ऐसा फ्रिज कैसे बना सकते हैं। मुझे पता है पिताजी, बस आप ये बताइए कि आप मेरा साथ देंगे कि नहीं। हाँ बेटा, जरूर। इसके बाद टूनी और उसके पिताजी अपनी मेहनत शुरू कर देते हैं और दोनों मिलकर कुछ ही दिनों में एक सुंदर सा मिट्टी का फ्रिज बना देते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर था। अरे वाह, ये तो कितनी सुंदर अलमारी है। माँ, ये अलमारी नहीं, फ्रिज है। क्या फ्रिज? ये कैसा फ्रिज है? ये तो किसी भी तरह से फ्रिज नहीं लगता। क्योंकि माँ, ये कोई बिजली से चलने वाला फ्रिज नहीं है। ये एक मिट्टी का फ्रिज है जो मिट्टी से बना है और इसमें आप पानी भी ठंडा कर सकते हो। सब्जियां भी लंबे समय तक ताज़ी रह सकती हैं इसमें। हाँ सच में टूनी बेटी? हाँ माँ, यकीन नहीं है तो आजमा के देख लो। इसके बाद टूनी की माँ उस फ्रिज में कुछ पानी और सब्जियां रखती है और जब कुछ समय बाद वह फ्रिज से पानी पीती है तो कहती है, हाँ टूनी, ये तो सच में ठंडा हो गया। अब तुम दोनों ऐसा करो, ऐसे ही और फ्रिज बनाओ, क्योंकि मैं अपने दोस्तों में अब ये प्रचार करने वाली हूँ। और मेरी बात याद रखना,
अब तुम्हारा ये फ्रिज इस जंगल में बहुत बिकने वाला है। इसके बाद टूनी और उसके पिता मिट्टी के कई फ्रिज बनाकर तैयार कर देते हैं और टूनी की माँ भी उस फ्रिज का प्रचार पूरे जंगल में करती है, जिसके बाद देखते ही देखते पक्षियों की उस फ्रिज को खरीदने के लिए लाइन लग जाती है। तभी शहर का एक पक्षी बिजनेसमैन टूनी के पास आता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा फ्रिज है, इसका पानी भी बहुत ठंडा है। टूनी, तुमने तो अपने दिमाग से बहुत ही अच्छी चीज बना ली। जी धन्यवाद, पर यह केवल मेरे अकेले का कमाल और मेहनत नहीं है, ये मेरे पिताजी की भी कला है जो उन्होंने मुझे सिखाई। मैंने तो बस इस कला का सही उपयोग किया और परिणाम आपके सामने है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ टूनी। दरअसल मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी के ऐसे और मिट्टी के फ्रिज बनाओ ताकि हम गरीब पक्षियों को ये सुविधा दे सकें और भी इस तपती गर्मी में ठंडा पानी पी सके, क्योंकि वैसा फ्रिज खरीदना हर किसी के बस में नहीं। और क्योंकि तुम्हारा फ्रिज सस्ता और किफायती है तो हर पक्षी ये फ्रिज आसानी से खरीद सकता है। टूनी भी पक्षियों की मदद करना चाहती थी और एक ही महीने में उसे 50 फ्रिज तैयार करके देती है, जिसके बाद टूनी का देश विदेश में नाम होता है और उसका ये मिट्टी का फ्रिज देश विदेश में ख्याति प्राप्त करता है और टूनी कुछ ही समय में बहुत लोकप्रिय और अमीर भी हो जाती है।